नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे विच इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो पहली चीज, इस चैप्टर को हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ना कि क्लास 6 के बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड थिंग, इस चैप्टर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, लाइक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, कुछ स्टेट से रिलेटेड, तो वो सारे पॉइंट्स को भी हम याद रखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इस वीडियो के एंड में वो सारे पॉइंट को समराइज कर दूंगी आप लोगों के लिए, सो दैट आप लोग इसके बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले पाए और कोई भी पॉइंट मिस ना हो आप लोगों से। थर्ड थिंग, आप वीडियो चैप्टर देख सकते हो कि मैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में एक एक्टिविटी दी गई है जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए वो एक्टिविटी दी गई है। हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेंगे, बट हम देखेंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या दिया गया है और एनसीईआरटी क्लास 6 के बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रही है या फिर उनको क्या समझाना चाह रही है। तो उसमें 3 ह्यूमन फिगर ड्राइंग बनाया हुआ है जो कि अलग अलग बच्चों ने बनाया है और वो तीनों आपस में अलग है। और वहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स भी दिया हुआ है जिसमें कि क्लास 6 के बच्चों को वहाँ पे ड्राइंग बनाना है, एक ह्यूमन फिगर बनाना है। देयर आर हाई चांसेस कि जो बच्चा ड्राइंग बनाएगा वो इन तीनों से अलग होगा। एंड उस क्लास में, जिस क्लास में वो बच्चा है, उस क्लास में बाकी बच्चों से भी उसका ड्राइंग अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी अलग होती है, सारे बच्चों का थिंकिंग स्टाइल अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करते हैं। इस तरीके से उनकी जो ड्राइंग्स होगी वो आपस में अलग होगी। सपोज किसी बच्चे को फ्रॉक पहनना पसंद है, किसी बच्चे को जीन्स पहनना पसंद है, किसी बच्चे को साड़ी पहनना पसंद है, तो वो उस तरीके से ड्राइंग बनाएंगे। और यहाँ पे ये बताया गया है कि सारे बच्चे अलग अलग तरीके से ड्राइंग बनाएंगे एक ही क्लास में रहने के बावजूद। अब हम समझेंगे व्हाट इज डाइवर्सिटी। अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है जब आप लोगों को अपने आसपास देखते हो तो वो सारे लोग में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है, वो आपसे अलग होते हैं। इवन वो बाकी लोगों को जिनको आप देखते हो वो सब में भी डिफरेंसेस होता है। लाइक डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कल्चर, वो कल्चरली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। लाइक उन फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस होते हैं, जेंडर में डिफरेंस होते हैं, कोई मेल होता है कोई फीमेल होता है। दे आर डिफरेंट इन एथनिसिटी में डिफरेंट होते हैं, वो अलग अलग तरह का रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो अलग अलग ऑक्यूपेशन में होते हैं। ये सारा जो डिफरेंसेस होता है दैट इज नोन एज व्हाट, डाइवर्सिटी। ठीक है। एंड इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। इंडिया में बहुत ही अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, यू वोंट बिलीव, लेकिन इंडिया में अराउंड 1600 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। और इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल हैं, इतने सारे कि अगर हर एक फेस्टिवल को हॉलीडे सेलिब्रेट किया जाए तो शायद 365 डेज भी हॉलीडे हमारा हो जाएगा। इसलिए सारे फेस्टिवल के लिए हॉलीडेज नहीं डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि इंडिया इज अ country of festival, India is a country of language, India is a diverse country। समझे? और इस चैप्टर में डाइवर्सिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए बच्चे, इसलिए एक स्टोरी भी बताया गया है जिसको मैं शॉर्ट में आपके सामने बता देती हूँ फटाफट। ये स्टोरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस स्टोरी को जानने के बाद यू विल गेट टू नो मोर अबाउट डाइवर्सिटी। यहाँ पे 2 लोग होते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि अनएजुकेटेड होता है, जो न्यूज़पेपर सेल करता है, और एक दूसरा लड़का होता है जो कि पढ़ा लिखा होता है, वो स्कूल जाता है। तो जो न्यूज़पेपर सेल करता है बच्चा, वो हमेशा ट्रैफिक लाइट के पास भी आके सेल करता है जब ट्रैफिक लाइट रेड होता है। तो वो हर दिन सेल करता है। तो एक दिन एक बच्चे ने देखा कि ये बच्चा हर दिन न्यूज़पेपर सेल करता है, तो क्यों ना मैं आज खरीद लूँ उससे न्यूज़पेपर। तो वो उससे न्यूज़पेपर मांगता है एंड वो उसको बोलता है हिंदी न्यूज़पेपर देना। तो जो बच्चा न्यूज़पेपर बेचता है वो बोलता है कि आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपको हिंदी आती है? तो उसने कहा हिंदी मेरा सब्जेक्ट था, हिंदी मेरे को आती है, मुझे पढ़ना आता है हिंदी। तो वो जो छोटा बच्चा है उसको पता नहीं होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, बट इतने देर में हमारा ग्रीन लाइट हो जाता है सिग्नल पे, और वो जो बड़ा बच्चा होता है जो स्कूल में पढ़ता है वो वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वो जो स्कूल पढ़ने वाला बच्चा है वो आता है, ट्रैफिक लाइट पे रुकता है, और जो छोटा बच्चा है उसे न्यूज़पेपर सेल करने जाता है। तो फिर वो उसको पूछता है सब्जेक्ट क्या था, बहुत ही अलग तरीके से वो बोलता है कि सब्जेक्ट क्या था। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब वो बोलता है कि जब हम स्कूल में पढ़ते तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो उसको इस तरीके से समझाता है। उतने देर में फिर ग्रीन लाइट हो जाती है, फिर वो बच्चा वहां से चला जाता है।
फिर तीसरे दिन वो लोग आते हैं और वहां पे क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो बोलता है कि जो स्कूल पढ़ने वाला बच्चा था वो उससे पूछता है कि तुम स्कूल नहीं जाते, तुम पढ़ाई नहीं करते? तो वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं बचपन से न्यूज़पेपर ही सेल कर रहा था और मैं पहले अपनी माँ के साथ सेल करता था, लेकिन अब मेरी माँ मेरठ शिफ्ट हो गई है तो मैं अकेले न्यूज़पेपर सेल करता हूँ। इतने देर में फिर ग्रीन लाइट हो जाती है, वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा वहां से चला जाता है और न्यूज़पेपर वाला बच्चा भी चला जाता है। और अगले दिन फिर जब बात होती है तो वो दोनों एक दूसरे से नाम पूछते हैं, तो दोनों को पता चलता है कि दोनों का नाम समीर है। तो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा था वो उसको बोलता है ठीक है, आपका नाम समीर 1 और मेरा नाम समीर 2। इतना में फिर दोनों ग्रीन लाइट हो जाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है कि वो बच्चा बहुत उदास होता है जो न्यूज़पेपर बेचता है, और जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो उससे पूछता है क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तो वो बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरठ में दंगे हो गए हैं, तो मेरी माँ मेरठ में है और मेरा वो फैमिली है, तो मैं इसलिए उदास हूँ। तो ये एक स्टोरी होती है। आप देख रहे हो सेम सिमिलर नेम का 2 लड़का है, लेकिन एक लड़के के पास वो स्कूल जाता है, वो पढ़ाई करता है, बट एक लड़का जो है वो पढ़ाई नहीं करता है। तो इस बुक में एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि गिव एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन समीर 1 एंड समीर 2, एंड क्या ये डिफरेंसेस उनको रोक पाया उनकी दोस्ती से? बिल्कुल भी नहीं ना। सी उनमें क्या क्या डिफरेंसेस थे तो देखते हैं उनके पहले 3 डिफरेंसेस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि समीर 1 जो था वो रिच था, समीर 2 जो था वो थोड़ा पुअर था। सेकेंड थिंग, जो समीर 1 था वो एजुकेटेड था, समीर 2 था वो अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था। थर्ड थिंग, समीर 1 हिंदू था, समीर 2 मुस्लिम था। नाउ अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या इनकी ये डिफरेंसेस इनको फ्रेंड्स बनने से रोक पाए? बिल्कुल भी नहीं। ये डिफरेंसेस होने के बाद भी वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे, वो दोनों को एक दूसरे से बात करना भी अच्छा लगता था। सो इससे हमें ये भी समझ में आता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं उनके कारण फ्रेंडशिप को भी रोका नहीं जा सकता है। जिनको फ्रेंड्स बनना होगा वो इन डिफरेंसेस के साथ भी फ्रेंड्स बन सकते हैं। नाउ कभी कभी ये डिफरेंसेस लीड्स टू व्हाट? इनइक्वालिटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इनइक्वालिटी। सो inequality means when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person। तो यहाँ पे जब हम देखें तो जो अपॉर्चुनिटीज, जो रिसोर्सेज समीर 1 के पास था वो समीर 2 के पास नहीं था। तो दिस इज व्हाट? दिस इज इनइक्वालिटी। बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, एक बार हम डाइवर्सिटी का डेफिनेशन भी देखते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन इन फ्रंट ऑफ यू। The differences among the people on the basis of caste, religion, language, tradition, occupation, gender, etc. is known as diversity। मैंने ऑलरेडी इसको समझा दिया है, ये बस एक डेफिनेशन था। इफ इन केस यू वांट टू मेक नोट्स तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो अपने नोट्स में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ। इसका आंसर कोई भी एक रॉकेट साइंस नहीं होगा, ये बहुत ही इजी आंसर है, ये एक फिलोसफिकल आंसर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज यू आर अ पर्सन और आपको अगर बोल दिया जाए फॉर ईच एंड एवरी डे यू हैव टू वेयर ओनली वन कलर, आइदर इट्स येलो, ब्लैक, रेड, पिंक, वाइट, वॉट एवर इट इज, यू आर गोइंग टू गेट बोर्ड। यू आर नॉट लाइक, अगर आपको वो चीज़ें नहीं पसंद आएगी, इवन दो अगर आपका वो फेवरेट कलर भी रहा, आप हर दिन वो सेम कलर नहीं पहन सकते हो। दिन रात कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, सेम कलर का क्लोथ पहनना इज नॉट पॉसिबल फॉर जनरल पीपल। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, सो उनकी बात हम नहीं करेंगे। एंड सेम विथ फूड, इवन दो द फूड यू लव, आप सेम खाना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में नहीं खा सकते हो हर दिन। एंड सेम विथ स्पोर्ट्स, जो भी चीज़ें हम देखते हैं हम सेम चीज़ें हर दिन हर समय नहीं कर सकते। नाउ यहाँ पे डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और चीज़ जो डाइवर्सिटी होता है वो हमें हेल्प करता है दूसरी की चीज़ों को जानने में, दूसरी की चीज़ों को समझने में, या फिर दूसरी की चीज़ों से क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है वो जानने में। आप लोग शायद, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जैन होंगे, जो हिंदू होंगे, जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। बट टेल मी वन थिंग, क्या आपने कभी गुरुद्वारा जाके लंगर खाया है? इफ यस देन दैट इज डाइवर्सिटी। आप गुरुद्वारा पंजाबियों के लिए होता है, वहाँ जाके आप वहाँ के लंगर को खा रहे हो, जो खाना, लंगर मतलब गुरुद्वारा में जो खाना मिलता है, दैट इज लंगर।
तो अगर वहाँ की चीज़ों को खा रहे हो आप, तो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। हिंदू जैन होने के बाद भी आप गुरुद्वारा जा रहे हो, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी से हम चीज़ें, अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं। डाइवर्सिटी हमारे लाइफ को इंटरटेनिंग भी बनाती है एंड डाइवर्सिटी हमारे लाइफ को बोरिंग नहीं बनाती है। सो दिस इज व्हाट डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपने इस चैप्टर में देखा होगा 2 बॉक्सेस गिवन है, वन इज फॉर लद्दाख एंड अनदर वन इज फॉर केरला। एंड मैंने बहुत बार नोटिस किया है बच्चे ये जो चैप्टर है डाइवर्सिटी उसको अच्छे से पढ़ते हैं, बट उनको लगता है शायद ये बॉक्स में जो डिटेल्स गिवन है या डेटा गिवन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको बच्चे यूजुअली इतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। पर जब आप इन 2 बॉक्सेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारे ज्योग्राफिकल डेटा गिवन है, इसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड डेटा गिवन है, इसमें हिस्टोरिकल डेटा गिवन है, जिससे शायद यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकता है या फिर इससे रिलेटेड ऑप्शंस बना सकता है। एंड यूपीएससी आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करेगा कि आप लोगों को क्लास 6 में जो डेटा गिवन है वो पता होने चाहिए। आप लोग पूछते हो ना आर्ट एंड कल्चर कहाँ से पढ़ना है मैम, आर्ट एंड कल्चर इधर से एनसीईआरटी में भी आर्ट एंड कल्चर बहुत सारे गिवन होते हैं एंड आपको वो सारे आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा, सारे आर्ट एंड कल्चर्स को ध्यान से देखना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी लद्दाख कहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया मैप के, ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है और लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, मतलब यहाँ बैरन लैंड है। और जो लद्दाख डेजर्ट है ना यहाँ पे क्या है कि बर्फ से घिरी होती है, मोस्टली ईयर थ्रू आउट द ईयर यहाँ की जो जमीन है वो बर्फ से घिरी होती है एंड बर्फ से घिरे होने के कारण यहाँ पे वेरी लेस एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एक तो रेनफॉल भी नहीं होती है एंड अगर रेनफॉल नहीं होती तो यहाँ के लोग जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, मेल्टिंग आइस पे डिपेंडेंट होते हैं। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता तो लोग प्राइमरी एक्टिविटी क्या करते हैं, तो यहाँ पे शिप रेयरिंग बहुत कॉमन है, जो शिप होते हैं उनको पालना यहाँ पे बहुत कॉमन है। और जो शिप होती है उससे उनको क्या मिलता है, वुल मिलता है और उस वुल से क्या बनता है, पश्मीना शॉल बनता है, जो कि कश्मीर में वुवन किया जाता है। लद्दाख में वो वुल मिलता है और वो वुल को कश्मीर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और यूजुअली कश्मीर में ही ये शॉल को बुना जाता है और ये शॉल बहुत कॉस्टली भी होती है। एंड एक और बात, लद्दाख में जो लोकल सॉन्ग होते हैं, जो लोकल वहाँ के जो रिच ट्रेडिशन है, जो लोकल सॉन्ग है ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा, ये केसर सागा यू नीड टू लर्न। और ये जो केसर सागा है वो परफॉर्म किए जाते हैं बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म के थ्रू। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डाइवर्सिटी को कितने पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है। केसर सागा को ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम परफॉर्म करेंगे या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिज्म परफॉर्म करेंगे, इसको दोनों जो रिलीजन के लोग हैं वो साथ में परफॉर्म करते हैं एंड यू नीड टू लर्न दैट केसर सागा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट केरल। यू कैन सी इन मैप कि केरल कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज इन साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड केरल जो है वन साइड सी एंड वन साइड माउंटेन से घिरा हुआ है। सो यूजुअली यहाँ पे जो स्पाइसेस है वो कौन से स्पाइसेस कल्टीवेट किए जाते हैं, पेपर, कार्डेमन एंड क्लोव्स। तो चलिए अब देखते हैं जो केरल है वहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग कैसे आए और किस तरीके से वहाँ इतने सारे डाइवर्स रिलीजन के लोग रहते हैं। तो सबसे पहले केरल में जो आए वो है ज्यूइश एंड अरब पीपल। एंड हु इज ज्यूइश, कौन ज्यूइश होते हैं, जो ज्यूडिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज ज्यूइश पीपल। एंड मोस्टली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इजराइल कंट्री से बिलोंग करते हैं। एंड अरब पीपल कौन से लोग हो गए, जो सऊदी अरेबिया ये सब से आते हैं, वो लोग हो गए हमारे अरब पीपल। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बोला गया है जो सेंट थॉमस थे वो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट थे। अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट मतलब क्या होता है, जो शिष्य, जीसस के जो शिष्य हो गए, जो कि 2000 साल पहले केरल में आए थे और उन्होंने केरला में क्रिश्चियनिटी धर्म को इंट्रोड्यूस किया। द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी इन इंडिया इज सेंट थॉमस अराउंड 2000 ईयर्स अगो। आफ्टर क्रिश्चियनिटी इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे जो कि यूरोप के थे, वो मॉरिशियस थे, मोरक्को कंट्री से बिलोंग करते थे, वो केरला घूमने आए। तो उसमें उन्होंने ट्रैवलॉग में बताया। एंड अब ट्रैवलॉग क्या होता है, जो आजकल के डेट में हम व्लॉग देखते हैं, कहीं लोग घूमने जाते हैं, तो उस टाइम जो हमारे हिस्ट्री में इस तरीके का फोन, मोबाइल फोन और कैमरास नहीं होते थे ना, तो लोग वहां पे लिखते थे। तो अपने वो ट्रैवलॉग में उन्होंने बताया कि
केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन भी है एंड दे आर ऑल्सो अ वेरी हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, ऐसा उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में बताया। तो अभी हमने देखा कि जूइश पीपल आए, अरब के पीपल आए, क्रिश्चियनिटी, फिर ये इब्न बतूता ने बताया कि यहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते थे। तो ये सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट धर्म के लोग रहते थे। जैसे जूइश पीपल रहते थे, जुडिज्म को फॉलो करने वाले रहते थे, इस्लाम को फॉलो करने वाले रहते थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले रहते थे, हिंदू रहते थे, बुद्धिज्म के लोग रहते थे। तो यहाँ पे देखा जाए कि केरला इज अ स्टेट जहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कल्चर के लोग रहते थे। हमने देखा केरला जो है वन साइड सी से घिरा हुआ है, अनदर साइड माउंटेन है। तो यहाँ के जो लोग है, अगर सी है तो ऑब्वियसली उसमें फिश होगा। तो यहाँ के लोगों का जो मेन एक्टिविटी था दैट इज फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ के लोग फिशिंग एंड एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा इंगेज रहते थे। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, जो यहाँ के लोग फिशिंग नेट को यूज करते थे उसका नाम क्या था? चीना वाला, जो कि चाइनीज वर्ड से डिराइव किया गया है। एंड बोट रेस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ओनम फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड केरला में ओनम फेस्टिवल काफी ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, ये वहीं का फेस्टिवल है ओनम। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये टर्म जो कॉइन किया गया है वो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। और वो कहाँ पे इन्होंने लिखा है? तो इन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस टर्म का यूज किया है। तो उन्होंने ऐसा बताया है, जो डाइवर्सिटी है वो जबरदस्ती इम्पोज नहीं किया गया है, जबरदस्ती नहीं थोपा गया है इंडियंस के ऊपर, बल्कि इट इज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। लोग अपने बिलीफ से इन चीजों को मानते हैं। अगर देखा जाए, जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या सोचा कि जो इंडिया है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डाइवर्स कल्चर है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे। बट उनकी चीजें उन्हीं पे ही उल्टी पड़ गई। क्या यहाँ पे हुआ कि जो इंडिया के डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं वो एक साथ जुड़े और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर को उन्होंने इंडिया से बाहर भगा दिया। तो यहाँ पे देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इंडिया में डाइवर्सिटी इज नॉट अ वीकनेस, डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैंने जैसा आपको बोला था कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता दूंगी, सो दैट आपको ये चैप्टर जब आप रिवीजन करो तो ये पॉइंट्स थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो, सो दैट आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। पॉइंट्स टू रिमेंबर। So the first point is Dazos is found in Ladakh. Dazos क्या होती है? जो फीमेल याक होती है, जो काव याक होती है, which is found in Ladakh. Next point, Discovery of India is written by Jawaharlal Nehru, who is our first Prime Minister. Next point, local song of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed by both Muslims and Buddhism. Next point, Jewish and Arab were the first to came Kerala for the trade. And next point, Saint Thomas, who bring Christianity to India around 2000 years ago. He is the first one who bring Christianity to India. Last but not the least, term unity in diversity is coined by Jawaharlal Nehru. एंड इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये जो अभी मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है ये पॉलिटी की सीरीज़ है, और साथ ही साथ हम हिस्ट्री की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की हिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन केस आप लोगों को किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस या आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उन चीज़ों के बारे में या फिर उन टॉपिक्स के बारे में ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी जिस पे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस टॉपिक के ऊपर। एंड आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग हेल्दी रहे, फिट रहे, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एक लाइन कहना चाहूँगी आपके लिए, कहानी आपकी है, हो सके तो कमाल लिखना। सो थैंक यू। मेहनत करते रहें और अपने मेहनत पे विश्वास रखें। दुनिया धोखा दे सकती है पर सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी। दुनिया धोखा दे सकती है पर हमारी मेहनत कभी हमें धोखा नहीं देगी।
तो मेहनत करते रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें। और अगर आप लोगों को मेरे को रीच करना है, कुछ किसी पर्टिकुलर डाउट के बारे में पूछना है, तो मैं अपना टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और अपने इंस्टाग्राम का भी हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आप वहाँ से मुझ तक रीच कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।